लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हमारे साथ चकदरपुर के विधायक सुखराम उरांव जी हैं। आज हम लोग यहाँ आदिवासी उरांव समाज संघ के द्वारा इनको सम्मान सा अभिनंदन समारोह में बुलाया गया था और इसी बीच हमारे साथ हैं। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और इसमें आपकी पार्टी का जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उरांव समाज की तरफ से और एक विधायक होने के नाते। अभी जो चुनाव हुआ है 23 तारीख जो मतगणना हुई थी, उसमें जो 56 इंडिया गठबंधन की टीम जो चुनाव जीत के आए हैं, ये जो है 2019 से लेकर 2024 तक का जो हमारा कार्यकाल रहा है, चाहे कोविड हो चाहे कोविड के बाद हो, सरकार जो काम किया है और इस काम के बदौलत ही हम लोग चुनाव में गए थे। चाहे विकास का कोई भी काम हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, जो पुराना बकाया बिजली बिल जो पुराना बकाया था 3,500 करोड़ रुपये, ये 2-3 योजना जो था, और इस योजना से इस सरकार का कामकाज से यहाँ के जो वोटर है, हमारे समाज के जो लोग हैं, इसमें सरकार कामकाज को देख के खुश होकर ही हमको लगता है कि 56 सीट हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीते हैं। तो सरकार की उपलब्धि के कारण ही हम लोग यहाँ तक 56 सीट तक पहुँचे। हम लोग सरकार की उपलब्धि आप मान रहे हैं, जनता ने आपको बहुमत भी दिया, लेकिन आपके विपक्ष हमेशा जोरदार नारा लगाया कि पिछला 5 साल में काम हुआ नहीं, नौकरी 5 लाख की थी वो 5 लाख मिला नहीं, कोई योजना ज़मीन पे आया नहीं, सिर्फ 3 महीना मैया सम्मान योजना को लेकर के आप चर्चा करते रहे, क्या कहेंगे? चश्मा खोल के देखेगा तब तो, चश्मा उतारेगा तब तो। अगर काम नहीं किए हैं, 56 सीट आया कहाँ से? जो लोग विपक्ष लोग बोलते हैं कि भाई जो है नौकरी मिला नहीं, नौकरी दिया नहीं, तो ये वादा तो वो भी किया था, 5 लाख 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, 2 करोड़ रुपये नौकरी देंगे। दिया क्या? नहीं ना दिया। अब देख रहे हैं झारखंड सरकार प्रयास तो किया और नौकरी दिया भी, ऐसा तो नहीं दिया है। तो वो लोग केवल बोलेंगे, वो लोग बोलने का जनादेश मिला है तो वो लोग बोलेंगे, और हम लोग काम करने का जनादेश मिला तो हम लोग काम किए हैं। और उसका मैया योजना से ही इतना बड़ा उपलब्धि नहीं है। क्या बिजली बिल 200 यूनिट बिजली जो झारखंड सरकार फ्री दे रहा है, तो क्या महिलाओं के लिए दे रही है? क्या वो सबके लिए दे रही है? और ये 3,500 करोड़ जो हमको बिजली बिल माफ़ हुआ है, क्या आज़ादी के बाद से अभी तक कभी ये माफ़ करने का जो परंपरा था क्या? अडानी का 70,000 करोड़ रुपये बिजली 70,000 करोड़ बकाया माफ़ किया, तो क्या आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए किया गया? भारत सरकार कभी तो नहीं किया है। बकवास केवल करता है, और जो लोग बकवास करने वाले लोग इस बार, जैसा भानु प्रताप शाही हुआ, दुरेंची नायक जैसा लोग हैं, जैसा आनंद ओझा जैसा लोग है, जैसा अमर बौरी जैसा लोग है, जितने भी लोग थे जिन नाम बता रहे, सारे लोग बाहर हो गए। हम लोगों ने विधानसभा में सीएम साहब बोले भी थे कि आप लोग जो दिख रहे हैं ना, आने वाले दिन में एक भी नहीं दिखिएगा, और सभी लोग आज बाहर हैं। नहीं देखिए, तो मैया सम्मान योजना तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो नहीं है। तो पुरुष भी तो मतदाता है, पुरुष भी तो वोट दिए हैं, पुरुषों को भी वोट मिला है और महिलाओं को भी वोट मिला है, जो इतना बड़ा जनादेश हम लोग को मिला है। अच्छा देखिए, आप लगातार दूसरी बार विधायक बन रहे। चकदरपुर जो कि बहुत ही सेंसिटिव जगह ही तो घर है, उसको लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। यही तो कारण हुआ है कि जो पहले 3-4 चरण में चुनाव होता था, इस बार झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है जहां पर में लोग जाने में डर रहे हैं। इसको लेकर के आपकी सरकार अभी क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कभी इतिहास के पन्ना को पलट के आप लोग को देखना चाहिए कि पिछले सरकार में, रघुवर दास के सरकार में केवल बड़ी बड़ी बात हुई है, लेकिन जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है उसके बारे में कभी सोचा था क्या? सबसे ज़्यादा इस बार, अगर इस सरकार में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है, सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण किया, पर रिकॉर्ड देख लीजिए ना। हवा में तो सफ़ेद हाथी हम लोग नहीं उड़ाए हैं, पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। इस सरकार में कितने लोगों का हुआ है। जहाँ तक बात है कि काम नहीं हुआ, तो
हम तो चाहते हैं कि काम का, हम व्यक्तिगत में हम अपना बात बोलते हैं कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 10 साल में जितना काम ये लोग किया है, और हम 3 साल में, कोविड को छोड़ के अगर 3 साल मेरा रिकॉर्ड चेक करके देख लिया जाए तो आज भी हम 20 पढ़ेंगे, 19 नहीं पढ़ेंगे। तो सरकार तो काम किया है, ऐसा नहीं है, सरकार काम किया, लेकिन चश्मा उतार के देखेगा तब तो। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं और आप की आज वाहवाही पूरी झारखंड में हो रही है, क्योंकि आपके अधीन 5 विधायक फिर से चुने गए। हमारे इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बेरोजगारी की। आपके क्षेत्र में अभी भी 40 माइंस बंद है, उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसी बात का तो लड़ाई है। आज माइंस बंद है, इसी बात का तो लड़ाई है। मेरा लड़ाई है कि भाई जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में मेरा 75% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जहां आप जान रहे कि आज भी भारत सरकार 1,36,000 करोड़ जो है झारखंड का पैसा, कोई हेमंत सोरेन का पैसा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, मेरा पैसा, आम लोगों का पैसा। 1,36,000 करोड़ जो भारत सरकार ने रखा है, वो क्यों नहीं देता है? ये पैसा आया कहाँ से? सारा झारखंड का जो है जीएसटी पैसा जो है वो भारत सरकार में जमा होता है, भारत सरकार राज्य सरकार को देती है, और वो पैसा मेरा भारत सरकार दबा के रखा है। इसी बात को तो लड़ाई है कि जीएसटी का पैसा जो राज्य सरकार में जमा होगा, और राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में जो आता है वो पैसा अपने रखते हुए भारत सरकार को राज्य सरकार भेजेगा। तो मेरा सवाल था कि सर ये क्या माइंस फिर से खुलेगी? क्यों नहीं खुलेगी? अगर झारखंड के जो नियमावली बनी है, जो उस नियमावली के आधार पर चलेगी तो माइंस खुलेगी भी और काम भी होगा। और आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं कि माइंस खुलने से रोजगार किसको मिलता है, बताइए ना। कितना लोग रोजगार का वहाँ से जुड़ा हुआ है? सब लोग तो बाहर का लोग हैं, सारा तो मशीनरी है, सब तो चाइना जा रहा है। कहाँ यहाँ पे एक तो रुंटा है, यहाँ पर मेरा लोकल चिंता को कौन सपोर्ट करता है, बताइए। इसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब तो बाहर चले जाता है। हम लोग स्टेट से रुंटा को, हम लोग सपोर्ट, झारखंड सरकार रुंटा को सपोर्ट करती है। जो स्टेट का जो फैक्ट्रियां हैं, जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, बिजनेसमैन, उसको झारखंड सरकार तो सपोर्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी और अभी भी चर्चा है कि वहाँ कोर्ट बन चुका है। कब तक जिला बन रहा चकदरपुर? क्या जिला चकदरपुर को कब तक बनने की संभावना है? आप जिला 2025 से लेके 29 तक में जिला बन जाएगा। देखिए, जिला बनने के लिए बहुत सारा सरकार के मापदंड को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल, मापदंड को क्योंकि कोर्ट बन चुका है सर, और कोर्ट बन चुका है, और कोर्ट चालू भी हो चुका है, जेल भी बन गया है। जेल जब चालू हो जाएगा तो सारा मापदंड पूरा हो जाएगा और जिला बनेगा। जिला तो हम ही लोग करेंगे, दूसरा आदमी तो नहीं कर सकता। जिला तो हम ही लोग करेंगे, इसीलिए करेंगे। पूरा क्षेत्र हमारा जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र है जी। अगर जिला बनेगा तो जिला बनने से क्या है, एसपी कोटी वहाँ रहेगा, डीसी रहेंगे, सारे विभाग वहाँ रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि विकास काम आगे बढ़ेगा और हम जनता को ज़्यादा सुरक्षा, सेफ्टी गारंटी दे सकते हैं। इसीलिए जिला की मांग है कि कोई अब ऐसा कई हमको लगता है कि अगर किसी तरह कोई घटना घट जाती है तो चाईबासा कोर्ट आने के लिए आदमी को 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन आता है, दूसरा दिन जाता है, तो ये जो है इससे तो वंचित होगा लोग, और तुरंत आके तुरंत काम होगा। बहुत सारा विकास काम बाधित हो रहा है, लंबा दूरी होने के नाते और जंगल होने के नाते। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जिला बनने से हमारा जो मूल समस्या है, आज भी मूल समस्या से हम लोग दूर है, जो मूल समस्या है वो पूरा कर पाएंगे। एक और अंतिम सवाल, चकदरपुर वासियों का इच्छा है कि कब तक हमारा क्षेत्र में अपना बस स्टैंड होगा, क्योंकि संख्या बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, बस स्टैंड नहीं है। ठीक, हमारा चाईबासा में भी ये समस्या है कि छोटा हो रहा है, वो काफ़ी भीड़ होता था, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो सर ये इस क्षेत्र के में जो 2 बस स्टैंड के बारे में, चाईबासा हो या चकदरपुर हो, उसको लेकर के थोड़ा सा। देखिए, आप जान रहे हैं कि जब चाईबासा बसा था, चकदरपुर बसा तो कितना छोटा था। बिल्कुल, चाईबासा चकदरपुर का जनसंख्या कितना कम था, आज देखिए जनसंख्या कितना बढ़ रहा है। चाईबासा का तो हम बहुत नहीं बता पाएंगे, लेकिन चकदरपुर का बताएंगे कि रांची का जो रेट, जमीन का जो रेट है, वो रेट चकदरपुर में है। जो लोग यहाँ नौकरी किया है वो लोग चकदरपुर में जमीन खरीद के घर बना रहे हैं। चकदरपुर में ऐसा स्थिति है, बारिश के समय में 2-2 फीट जो घर में पानी घुसता है, ये समस्या है।
उसके बावजूद भी सबसे पहला पसंद अगर है तो चाईबासा चैदरपुर है। तो जो बस स्टैंड काफ़ी बड़ा बस स्टैंड चाईबासा में भी था और चैदरपुर में था, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि जो मेन लाइन है, जो एनएच है, एनएच होने के नाते और जो जमीन की कमी के कारण में हमको लगता है कि बस स्टैंड का मतलब जो है रोड में, मेरे चैदरपुर में तो रोड में बस स्टैंड बना है, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सवाल चाईबासा था। में तो बस स्टैंड है भी। तो बस स्टैंड ऑलरेडी हमारे जो बना है, लेकिन वो जो ओवरब्रिज बन जाने से जो है बस स्टैंड खत्म हो गया और नए सिरे से इसको तलाश किया जा रहा है। यहाँ पर मधुसूदन हाई स्कूल, मधुसूदन स्कूल जो है, जहाँ पे सीआरपीएफ कैंप है वो सटा हुआ है, वहाँ पे बड़ी ज़मीन जो है बड़ी ज़मीन जो है सरकारी लैंड है, सरकार का है। वहाँ पे बस स्टैंड का भी चल रही है, चर्चा चल रही है, अभी तक डिटेल में चर्चा चल रही है। कई योजना ऐसा है कि जो कि वहाँ पे उस जमीन पर बनाने का प्रक्रिया मतलब प्लान बन रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कल जिला अगर बन जाएगा, मान लिया जाए, तो एसपी कोठी कहाँ बनेगा, डीसी कोठी कहाँ बनेगा, डीसी कार्यालय कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ के लिए तो जमीन तो चाहिए है ना। बिल्कुल सर। आदिवासी लैंड, आदिवासी एरिया है, आदिवासी लैंड को आप खरीद नहीं सकते, सीएनटी एक्ट के नियम के आधार पर नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे जो ज़मीन अभी है उस ज़मीन को हम लोग बचाया जा रहा है। अब जैसा कि रोड में गाड़ी खड़ा करके बस स्टैंड की तरह हम लोग चल रहे हैं, उसी तरह से चल रहा है। और भी बहुत समस्या है ज़मीन की उपलब्धि, ज़मीन कमी के कारण में बहुत सा चीज़ जो है विकास काम में बाधित हो रहा है। और ज़मीन जैसा ज़मीन अगर मिलता तो हम लोग जैसा लगता है कि महिला कॉलेज हम लोग का यहाँ 2005 में महिला कॉलेज का सरकार ने के द्वारा हुआ था। ज़मीन के कारण में महिला कॉलेज यहाँ नहीं बन के कहीं दूसरे जगह चल रहा था। बिल्कुल। अभी जीकपानी में जो है वो क्या कॉलेज है, जीकपानी रोड में जो कॉलेज तो है, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज, वो जानते हैं कहाँ की? वो जो योजना था चैदरपुर का था। अच्छा अच्छा। चैदरपुर का था, बोरदापुर के बगल में जो डूंगरी दिखता है, पहाड़ दिखता है, वहीं बनना था। लेकिन कुछ लोकल लोगों का वहाँ पे जो विवाद होने के कारण में वो जो है उसको वहाँ से हटा के फिर आपका जीकपानी रोड में वो बना है। ज़मीन का दिक्कत है मेरे क्षेत्र में, ज़मीन का दिक्कत है, इसीलिए कि आदिवासियों के ज़मीनी आत्मा है। बिल्कुल। ज़मीन ही मतलब प्राण है। अगर ज़मीन ही चल जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ज़मीन की सुरक्षा सबसे पहले लोग आदिवासी समाज के लोग करते हैं। ज़मीन बहुत कम है, इसलिए कोई ज़मीन देना नहीं चाहता है। और ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड हमारा है। और फॉरेस्ट लैंड में भी आप जानते हैं कितना एनओसी, कितना तरह से नियमावली को फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल फुलफिल करना पड़ता है, तभी फॉरेस्ट लैंड मिलता है। ज़मीन के कारण विकास काम बाधित हो रहा है। 28 तारीख को शपथ ग्रहण है, कोल्हान को कितने मंत्री मिल रहे हैं कुछ? ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र का बाहर का चीज़ है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और मंत्रिमंडल का गठन जो होता है, इसको सारा चीज़ों को गुप्त रखा जाता है। और वो जो है 28 तारीख को शपथ है, तो 27 तारीख हमको लगता है 12-1 बजे वो जो वारंट नोटिस राज्यपाल द्वारा जो जाता है, और जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन हम लोग सुबह पता चलता है कौन कौन शपथ लेने वाले हैं। ये गुप्त बात है, ये सरकार की बात है, इसकी सार्वजनिक नहीं किया जाता है और ना ही इस विषय पर चर्चा करने का अधिकृत है, ना मेरा अधिकार क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।